आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020-21 की जो परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आया उसमें 52वीं रैंक पर स्थान अर्जित करने वाली रश्मिलता हमारे बीच बैठी हुई हैं। रश्मिलता जी, आपको इस सफलता की बहुत बहुत बधाई जीएस वर्ल्ड परिवार की तरफ से। थैंक यू सर। रश्मिलता जी, जैसा कि आज आप इस पोजीशन पर पहुंची हुई हैं जहां पर सभी अभ्यर्थियों का एक सपना होता है, तो कुछ अपने बारे में ऐसा बताएं जिससे छात्र और छात्राओं को प्रेरणा मिले। सर, पहली बात तो ये है कि इसमें सबसे बड़ा ये मोटिवेशन खुद में ही रहना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। खुद को मोटिवेट करना। और सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज़ों को, सिलेबस को देखना, कैसे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखना और ठीक से बेसिक पहले बनाना चाहिए मजबूत। उसके बाद ही आगे की बुक्स, बड़ी बड़ी बुक्स को देखें, उनको देखें। और फिर ये है कि जो माहौल है उसके हिसाब से हमें ये नहीं है कि हम भेड़ चाल में ना जाएं। अपने आप को हमें अलग कैसे करना है और वहाँ तक पहुँचना कैसे, वो भी हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। तो इसमें ये सब सारी चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती है। बाकी ये नहीं है कि आप अकेले ही सब कुछ एक पहाड़ तोड़ लेंगे। बाकी उसमें एक पूरे एनवायरनमेंट का उसमें साथ होता है, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे वो आपके कोचिंग वाले टीचर्स हैं, कोई मेंटोर है या कोई भी, जो भी सब है, उन सब का उसमें बिल्कुल साथ होता है, दोस्तों का, सबका साथ होता है। तो मेरे साथ भी है, मेरे परिवार ने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत साथ दिया। और जहाँ तक है कोचिंग्स की भी बात करूँगी मैंने कोचिंग भी ली है, ऐसा नहीं है, कोचिंग्स भी की हैं और मैंने टेस्ट सीरीज़ भी दी हैं। और मैंने इसके लिए मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ दी थी जीएस वर्ल्ड में, जो मुझे काफ़ी बेनिफिशियरी लगी। और मैंने मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है, तो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी मैंने जीएस वर्ल्ड में दी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि जब 2021 का एग्ज़ाम देने से पहले मैं बहुत उसको ड्रॉप करना चाहती थी, मैं देना भी नहीं चाहती थी। तो मैं जॉब के लिए ही आई थी जीएस वर्ल्ड में। तो वहाँ पे मुझे एक सर मिले, तो उन्होंने बोला कि आपने मेंस वेंस पहले दी हैं, तो आप ये छोड़ना क्यों चाह रही हैं, आप तैयारी करिए, आप जॉब करेंगी तो कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं ठीक से मिलेंगे। तो मुझे उन्होंने बहुत गाइड किया और उसके बाद मैंने 21 वाला एग्ज़ाम फिर से दिया मन से। और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ भी यहीं ज्वाइन की, तो मुझे मार्गदर्शन मिला और बाद में उन्होंने मुझे बार बार चीज़ें समझाई कि नहीं, आप ऐसे लिखिए, आप ऐसे करिए। तो इस चीज़ में मतलब संस्थान का भी काफ़ी कुछ हाथ रहा। फिर मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उसमें भी उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ, सारे कोचिंग्स ही गलत हो जाएंगे, सब गलत हो जाएगा। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से तो आपको सीखनी होंगी। तो ये मेरी जर्नी थी, तो मैंने सीखा, कहीं कहीं से, सब जगह से सीखा, ऐसा नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ से जो मिल रहा है वहाँ से सीखिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल। रश्मिलता जी, एक और जानकारी जानना चाहते हैं, ये आपका कौन सा प्रयास था उत्तर प्रदेश पीसीएस में? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा पहला या दूसरा था। मैंने इससे पहले 6-7 बार दिए हैं एग्ज़ाम्स और मेरा ये चौथा मेंस था और उसके बाद मुझे ये रैंक मिली है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा ये पहला था या दूसरा था। मैं कई बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ और फाइनली मैं चौथे मेंस के बाद पहुँची हूँ। 4 मेंस में दे चुकी हूँ इसलिए। जैसा कि रश्मिलता जी, आपने पहले बताया कि जीएस वर्ल्ड की जो टेस्ट सीरीज आपकी सफलता में एक मील का पत्थर साबित होकर के आई है, तो इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, ये मैंने देखा है कि इनका मतलब कंटेंट भी अच्छा था और सबसे बड़ी बात थी ना कि जब सिंपल अगर लिख रहे हैं आप, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके तक बुलाया कि आप आइए, हमसे मिलिए, आप इतना सिंपल लिख रही हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर जो मेरे पहले 2 टेस्ट थे वो बिल्कुल बेकार गए, लेकिन उसके बाद मैंने उसमें सुधार किया। तो उस टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ जीएस वर्ल्ड की। तो सर, मैं धन्यवाद, उनको भी धन्यवाद दूंगी कि मेरी सफलता में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब बिल्कुल, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेने के बाद जिस प्रकार संस्थान छोड़ देते हैं, ऐसा यहाँ नहीं किया गया। आपको पर्सनल गाइडेंस के तौर पर बिल्कुल दिया गया। हाँ। आपको जहाँ पर भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, हाँ, वहाँ पर कॉल करके भी आपको सहायता दी गई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके वैकल्पिक विषय क्या रहे रश्मिलता जी? सर, मेरा वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य रहा है और इसकी टेस्ट सीरीज भी मैंने जीएस वर्ल्ड से की। अच्छा, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ पर की जी सर। बिल्कुल। तो जीएस वर्ल्ड आपकी सफलता में जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज ने एक मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि शायद मैं टेस्ट सीरीज ना करती तो उसमें सुधार सही में नहीं होता।
क्योंकि मैं सच में, जब उन्होंने सर ने कहा कि बहुत सिंपल लिख रही हैं आप, तो हो सकता है इंटरव्यू कॉल हो जाए, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही थी, 2 टेस्ट हुए थे। तो उन्होंने कहा 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, एकदम सिंपल लिख रही हैं, तो हो सकता है इंटरव्यू कॉल हो जाए, प्रॉपर कुछ ना मिले। तो उन्होंने मुझे गाइड किया। अच्छा रश्मिलता जी, क्योंकि सफलता का ये पड़ाव, जैसा कि आपने कहा कि आपको लगातार आपने 6-7 अटैम्प्ट दिए और आज ये सफल दिन आया जहाँ पर आपको जी इतनी सर। बड़ी सफलता हाथ लगी जी। हुई है, जो कि सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। जी सर। तो इसी प्रेरणा के क्रम में या इसी संघर्ष के क्रम में आपने इसके पहले कुछ परीक्षाएं दी, और अगर दी तो उनमें आपको क्या कैसा फेस करना पड़ा जो कि छात्रों को मोटिवेट कर सके, तो जी इसके सर। लिए 2 शब्द। जी सर। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 6-7 अटेम्प्ट पीसीएस के दे चुकी थी, और चौथा मेंस था ये मेरा। तो उस हिसाब से ये है कि मैंने पीसीएस की परीक्षाएं यूपी पीसीएस की ही दी थी। तो उसमें, और उसके बाद में मैंने लोअर पीसीएस दिया, आरओ मेंस दिया, और इवन अभी मैंने पिछले साल वाला यूपी पैट का एग्ज़ाम भी दिया, और उसके बाद मैंने लेखपाल का मेंस भी दिया है सर। तो ये कोई ये नहीं होता है कि जॉब छोटी बड़ी नहीं होती। मतलब उस टाइम जब बहुत संघर्ष कर रहे हैं आप, तो आपके पास एक अगर नौकरी है, एक स्टेबिलिटी है, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि आप वो एकदम से आईएएस ही बन जाएंगे या बहुत बड़ी पोस्ट एकदम से पा लेंगे। अब छोटी पहली सीढ़ी चढ़ के भी तो आप लास्ट सीढ़ी तक जा सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप पहले कोशिश करिए, कहीं स्टेबल हो जाइए, आप आईएएस या बड़ी पोस्ट बाद में भी बन सकते हैं। बेसिक बहुत अच्छा करिए अपना, और छोटी एक स्टेबिलिटी ज़रूरी है लाइफ में। तो ये मैंने खुद फेस किया है कि मैं स्टेबल नहीं थी अभी तक, सिर्फ मैं बस एग्ज़ाम ही दे रही थी, कोई स्टेबिलिटी मेरे पास भी नहीं थी। तो ये मैंने महसूस किया कि बहुत ज़रूरी है कि आप पहले कहीं स्टेबल हो जाइए, चाहे वो बहुत छोटी सी जो नौकरी हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर करिए और उससे ही आगे पहुँचिए। बिल्कुल रश्मिता जी, जैसा कि देखा जाए कि इतनी उच्च रैंक पर किसी महिला लड़की का सेलेक्ट हो जाना अन्य लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहता है। तो क्योंकि आप एक लंबे अपने तैयारी के हर एक चरण पर जीएस वर्ड संस्थान से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रही, तो किस प्रकार से आप अन्य लड़कियों को प्रोत्साहित करना चाहेंगी जी कि सर। वे अंतिम रूप से निराश ना हो, हम्म। क्योंकि सफलता एक दिन की प्रक्रिया होती नहीं है। जी तो सर। किस प्रकार से आप कोचिंग को लगातार सफलता का एक माध्यम अपने हिसाब से कैसे बना सकती हैं, इसके लिए 2 शब्द। जी सर। सर, मैं ये कहूँगी कि लड़कियां जो भी हैं, अभी जो नई आ रही हैं, जो तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या अभी कुछ साल पहले शुरू किए हैं, तो उनको सबसे पहले तो अपने बेसिक पे ध्यान देना चाहिए। अपना सिलेबस देखिए प्रॉपर। मैं ये कहूँगी प्री और मेंस और इंटरव्यू 3 फेज़ हैं, उनको पूरी तरीके से जानिए, आप समझिए। प्री और मेंस का सिलेबस आपको रटा होना चाहिए कि इसमें ये टॉपिक आते हैं, ये पॉइंट्स आते हैं, और फिर मेंस के 4 पेपर हैं, उनका एक एक लाइन पता होना चाहिए, क्योंकि वही सब मेंस के क्वेश्चंस में ही आते हैं। और फिर इंटरव्यू का तो फेज़ वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाता है। आप जिस दिन से पहले दिन से तैयारी करते हैं, तो वो एक दिन में भी नहीं हो पाता है। तो मैं ये कहूँगी कि पहले अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, और बाकी की ये है कि जो बड़ी बुक्स हैं वो भी पढ़िए, लेकिन मैं तो एनसीईआरटी प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है। बिना एनसीईआरटी पढ़े तो वैसे भी कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद बड़ी बुक्स पढ़िए, और जो कहीं किसी भी कोचिंग्स के या जीएस वर्ल्ड के, जिस भी कोचिंग्स के आपको नोट्स ठीक लगते हैं वो भी पढ़िए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से सब कुछ सीख कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। और मैं सब ये नहीं कहूँगी कि कोचिंग्स ख़राब होते, नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बेसिक नॉलेज होती है आपको, वो भी तो वही दे रहे हैं। क्योंकि जब मैंने भी देखा था, क्योंकि मैं भी जब आई थी तो मुझे भी कौन सी बेसिक नॉलेज थी, नहीं थी, वो सब यहीं पे आके सीखी, यहाँ पे देखा पढ़ा। तो ये बेसिक अपना पहले बहुत सही करिए। सिलेबस बिल्कुल इतना रटा हुआ हो कि आपको सोते हुए कोई उठाए तब भी आप बता सकें ये सिलेबस है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखिए और रोज़ देखिए। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो पीसीएस में ही रम जाइए, और बिल्कुल पीसीएस को ओढ़िए, बिछाइए, सोइए, खाइए, वही है। तब तक तो आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ पर। बिल्कुल रश्मिलता जी, आज कल जो नए विद्यार्थी आ रहे हैं उनके सामने बहुत सारी समस्या आती हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य समस्या आ रही है कैसे किसी सही कोचिंग का चुनाव करें, कहाँ के अध्ययन सामग्री को वो ऑप्ट करें। जी सर। साथ के साथ उससे बड़ी एक मुख्य समस्या ये भी आ रही है कि उन्होंने कहीं पर ये सोच रखा था कि एक स्पेशल टीचर से ही हमें पढ़ना है, और उसमें बस वही टीचर ही हमको पास करा सकता है, और अगर वो जिस संस्थान में है या नहीं, ऐसे इस तरीके से उनका एक पैरामीटर बन जाता है। तो यह किस हद तक सही है?
सर ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर को देखकर ही जाएं। ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, प्री में सब्जेक्ट्स हैं, तो वो एक टीचर तो कुछ बना नहीं सकता है। उसमें एक पूरी टीम का साथ होता है, उसमें सारे टीचर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वही आपको सब पढ़ाएंगे। तो आप इसको देखकर बिल्कुल भ्रामक चीज़ों को देखकर ना आएँ, और यहाँ आकर जहाँ भी आप प्रयागराज में कर रहे हैं, आप लखनऊ में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, जहाँ भी आपको कोचिंग का चुनाव करना है तो अब जाइए, पहले पता कीजिए ठीक से, 1-2 दिन 3 दिन डेमो लीजिए, ठीक से समझिए कि कहाँ कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, फिर वहाँ जाके एडमिशन लीजिए। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल भ्रामक चीज़ों से बचें और सही संस्थान का चुनाव करें। और पीसीएस की परीक्षा में चाहे मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज़ की हो, चाहे मैंने इंटरव्यू के लिए गाइडेंस ली हो, तो जीएस वर्ल्ड उसमें मेरे लिए काफ़ी कुछ सहायक हुआ, काफ़ी कुछ उनका योगदान रहा, तो मैं उनके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। बिल्कुल। रश्मिलता जी, सफलता के इस संघर्ष के दौरान आप कई बार टूटी होंगी, बिखरी होंगी, बहुत बार ऐसी समस्याएं आई होंगी, कभी कभी पैसे की कमी हुई होगी, कभी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी होगी। जी। किस तरीके से आपके फैमिली मेंबर, कौन से ऐसे लोग रहे जिन्होंने ऐसे नाजुक पलों पर आपका साथ दिया? जी सर, ये आपने सही कहा कि ये इतना लंबा टाइम था और फेलियर भी बहुत मिली, क्योंकि मैंने कहा आपको, मैंने इससे पहले 6-7 अटेम्प्ट भी दिए हैं और चौथा मेंस था ये मेरा, तो उनमें मुझे फेलियर ही मिला है। तो उस टाइम पे मेरे परिवार वाले, मेरे पापा, मम्मी, भाई मेरे, वो लोग इतने सपोर्टिव, मेरे पापा इतने सपोर्टिव रहे कि उन्होंने मतलब सब कुछ छोड़ दिया कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब तक पढ़ो, जब तक तुम्हारा मन है कि तुम इसे तोड़ नहीं दोगी, तब तक नहीं छोड़ोगी, तुम लगी रहो। तो उन्होंने बहुत साथ दिया। और फिर मेरे दोस्त ऐसे थे कि जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया, हर मुश्किल में उन्होंने मेंटली सपोर्ट किया, कभी ज़रूरत पड़ी तो फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तो एक बहुत अच्छे दोस्त भी होने बहुत ज़रूरी हैं। और बाकी जो टीचर्स थे उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया कि जब हम इतना डर जा रहे हैं कि इंटरव्यू के टाइम पे इतना डर लग रहा है, तो वो लोग भी हमें समझा रहे हैं, बुला के ऑफिस में बुला के कि नहीं आप सही हैं, आप यहाँ पे कुछ कमियाँ कर रही हैं तो थोड़ा इसको सुधारिए। तो उस सब में सारे एनवायरनमेंट का भी साथ रहा, चाहे वो मेरी कुक हो जिसने मेरा खाना बनाया, चाहे वो कोई भी हो जिसने मेरे लिए थोड़ा भी काम किया, सबने उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान ज़रूर दिया। तो बस यही है सर, वो पूरा एनवायरनमेंट था एक, तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ी। तो उन सब चीज़ों को फिर ये थोड़ा तैयारी ऐसी है कि आपने एक एम बनाया, अपना गोल सेट किया कि बहुत ऊंचे तक, अपने माउंट एवरेस्ट पे आपको चढ़ना है, तो वहाँ पे परेशानियाँ आपको आएंगी ही आएंगी, तो वहाँ पे थोड़ा मजबूत भी खुद को ही होना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक लड़की हैं तो इतने कमज़ोर रहें कि ये हम नहीं, हम भी तो उसी पोस्ट के लिए हैं, तो हमें भी उतना मजबूत थोड़ा होना भी पड़ेगा। तो ये सारे फेजेस तो देखने पड़ते हैं और उनमें खुद को मजबूत भी बनाना पड़ता है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार की एक महिला होते हुए इतनी सारी मुश्किलों का सामना करते हुए आज रश्मिलता ने इतनी अच्छी रैंक 52 रैंक के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया। इनके सामने इतने सारी प्रॉब्लम्स भी आई, वो आर्थिक रूप से भी थी, इमोशनल भी थी, शिक्षक संस्थान को सेलेक्ट करने से संबंधित भी थी, कौन सी टेस्ट सीरीज की जाए इससे भी संबंधित थी, और इनको सब पार करते हुए आज रश्मिलता जी यहाँ पर हमारे बीच में बैठी हुई हैं इतनी बड़ी सफलता के साथ। और इन्होंने बताया कि किस प्रकार जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज टीम ने इनका हर एक स्थान पर साथ दिया और आज इनकी अंतिम सफलता में निर्णायक रूप से साबित रही है। थैंक यू।